बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी लैब है वो बेसिकली हम थ्योरी में भी एसक्यूएल की स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं। जैसे हमने थ्योरी में एसक्यूएल स्टार्ट किया तो हमने माइस्क्यूएल के ऊपर इधर काम करना स्टार्ट किया और हमने सबसे पहले जो डेटाबेस है वो क्रिएट करना देखा यूजिंग एसक्यूएल क्यूरीज। इसी तरह से हमने टेबल्स क्रिएट करना स्टार्ट किए और हमने जो है डीडीएल के ऊपर हमने पूरा काम किया। इसके बाद हमारे पास डीएमएल है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम बेसिकली डाटा को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं कि हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं या हम किस तरह से रिट्रीव करना चाह रहे हैं। तो अभी आज का जो लैब मैनुअल है उसमें हम बेसिकली जो हमारे पास डीएमएल है हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमने थ्योरी में लेक्चर पढ़ा है डीएमएल से रेलिवेंट, और उससे रेलिवेंट हम लोगों ने क्यूरीज पढ़ी थी बेसिकली CRUD ऑपरेशंस की, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो हम ये CRUD ऑपरेशंस आज इधर परफॉर्म करते हैं इस लैब में। और हम एक टेबल पहले क्रिएट कर लेते हैं और उसके थ्रू हम उसमें डाटा को रिकॉर्ड्स ऐड करेंगे, फिर हम रिट्रीव करवा सकते हैं डाटा को, फिर हम अपडेट करेंगे किसी डाटा को और फिर हम उसके बाद उसको डिलीट करेंगे। ओके, हम सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, या कोई ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस है तो हम उसको चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारे पास एक डेटाबेस बना हुआ है टेस्ट 1 2 3, और इसमें एक टेबल बना हुआ है हमारे पास कस्टमर के नाम से। और इस कस्टमर के टेबल में हमारे पास कॉलम्स हैं, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट नेम और जो एड्रेस, सिटी, पोस्टल कोड एंड कंट्री। ठीक है, तो हम इसमें जो है वो क्यूरीज अप्लाई करते हैं। हम एक नया टैब एसक्यूएल टैब क्रिएट करेंगे फॉर एग्जीक्यूटिंग क्यूरीज। हमने एक टैब क्रिएट कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यूज टेस्ट 1 2 3, ठीक है। इसका मतलब ये है यूज टेस्ट 1 2 3 का मतलब मैंने उस डेटाबेस का नाम लिखा है, और यूज इसका मतलब है कि अभी करंट मेरे पास जितनी भी क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी वो इस डेटाबेस में एग्जीक्यूट होंगी। ओके, हम इधर लिखते हैं कि हमने अब इसमें रिकॉर्ड ऐड करना है। ठीक है, हम ज़रा चेक कर लेते हैं इसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी ऐड है या नहीं है। इसमें एक रिकॉर्ड ऐड हुआ है, अभी हम इसमें एक और रिकॉर्ड खुद से ऐड करते हैं। ठीक है, ओके, हम लोग रिकॉर्ड्स ऐड करते हैं इसमें। ओके, हम इंसर्ट करते हैं इसमें रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू कस्टमर ब्रैकेट्स कस्टमर नेम कॉमा कॉन्टैक्ट नेम एड्रेस सिटी पोस्टल कोड कंट्री। ओके, हम सिंटेक्स देख लेते हैं और उसके बाद वैल्यूज कस्टमर नेम हम लेट सपोज करते हैं सिंगल कोट्स में अली,
कॉन्टैक्ट नेम की भी डेटा टाइप, क्योंकि जहाँ जहाँ डेटा टाइप आ जा रहा है वहाँ हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे। कॉन्टैक्ट नेम हम लिख सकते हैं अहमद, और एड्रेस हम XYZ कर लेते हैं। सॉरी, इसको भी हम सिंगल कोट्स में लिखेंगे XYZ, एंड सिटी हम लेट्स सपोज रावलपिंडी, पोस्टल कोड 123। अब ये मैंने सिंपल ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी डाटा टाइप इंट है, तो मैं इसको सिंगल उसमें लिख सकती हूँ, कंट्री पाकिस्तान। ओके, अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके पास सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। अब हम जाके, तो आपने इस तरह से इंसर्ट इनटू की कमांड यूज़ करनी है। इंसर्ट इनटू क्या है? क्रिएट रिकॉर्ड के लिए, CRUD ऑपरेशन में जो क्रिएट वाला है। क्रिएट में हम रिकॉर्ड को एंटर करते हैं कि हमने इंसर्ट इनटू दोनों कीवर्ड्स हैं वो एज इट इज़ आएंगे, साथ फिर टेबल का नेम। फिर आप अगर यहाँ पे आपने ऊपर यूज़ वाली कमांड नहीं लिखी तो यहाँ पे पहले आप लिखेंगे test123.customer, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट्स में उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनका नेम, और साथ वैल्यूज़ में वो रिकॉर्ड जो कि आपने उन एट्रीब्यूट के अगेंस्ट एंटर करना है। अब हमारे पास डिफरेंट वेज हैं। ये जो मैंने आपको एक मैनुअल शेयर किया था इसमें आप वेरिएशन है, आप बगैर जो है वो एट्रीब्यूट्स के नेम की भी वैल्यूज़ इंटर कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू फॉलो द सीक्वेंस एंड यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट। और आप जो है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम भी इंटर कर सकते हैं, जैसे ये हुआ वैल्यूज़ और इस तरह करके। अभी अगर हम ये वाली चीज़ इंटर करके देखते हैं वो रिकॉर्ड, इसी को हम कॉपी करते हैं और हम जस्ट जो है वो इंसर्ट इनटू कस्टमर करके और जस्ट वैल्यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे इंसर्ट इनटू हम ये वाली चीज़ करते हैं, ठीक है। ओके, एंड वैल्यूज़ यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ हम सना लिख देते हैं, यहाँ हम सारा लिख देते हैं, ठीक है जी। यहाँ हम ABC लिख देते हैं और इधर हम रावलपिंडी की जगह वाह कर देते हैं, ओके। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें आपके पास ये वैल्यूज़ जो हैं ये एग्जीक्यूट हो गई हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक तरीका ये है और एक तरीका हमारे पास ये है कि हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से कॉपी करती हूँ और आई हैव टू ऐड मल्टीपल रिकॉर्ड्स एट ए टाइम। सो आप दोबारा से ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप इसको कॉपी करें एंड देन यहाँ हम चेंज कर देते हैं नम आयशा EFG and city is Islamabad, postal code is 456. Same is the case with this. Okay. ओके स्टूडेंट्स वेट करें, ये थोड़ा इशू आ रहा है। ओके,
कॉमा। अब हम यहाँ पर नेम चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज जुनैद एंड जवाब। ओके, HIJ ओके। ये देखिए अब ये तीनों, ये जो लास्ट इसमें है इसमें एरर आ रहा है, ठीक है, वो ये वाली वैल्यू है जिसमें एरर आ रहा है, एंड ऑल्सो दिस वन। ओके, इसमें एरर क्यों आ रहा है, देयर इज अ सिंटेक्स। ओके, यहाँ आपने फॉर्म ये नहीं लगाना, कोड नहीं लगाना। ओके, एंड पे हम एग्जीक्यूट करने के लिए करेंगे। ओके, अब इंसर्ट इनटू कस्टमर, वैल्यूज। ओके, और इससे हमें जो सिंटेक्स है इसमें हमें कॉमा ऐड करना है। ओके, कॉमा एंड देन कॉमा एंड देन execute it. Okay, now it executed successfully, no error. ओके, अब हमने वैल्यूज़ ऐड कर दी सारी, इसमें हमने रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए क्रिएट की ऑपरेशन लगा के। CRUD में क्रिएट क्या था कि हमने इंसर्ट किया है सारा डाटा, सारा रिकॉर्ड जो हमने क्रिएट किया हुआ टेबल है। अब जो हमारे पास CRUD में दूसरा वाला ऑपरेशन है वो हमारे पास है, इंसर्ट तो हमने कर दिया, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट का मतलब है कि रीड करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू रीड द रिकॉर्ड, ठीक है। हम इसमें सेलेक्ट स्टेटमेंट ओपन करते हैं। ये MySQL के CRUD ऑपरेशंस हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ये 4 ऑपरेशंस हैं। ओके, सिलेक्ट में हम करते हैं जैसे सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म, हमें सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है, हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है तो आप पेयर की क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे मैं अभी चाहती हूँ कि मुझे ये सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाएं, ये रिकॉर्ड क्या किया है मैंने, सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब होगा कि मुझे सारे रिकॉर्ड्स में सिलेक्ट स्टैटिक फॉर्म कीवर्ड है और फिर हम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, कस्टमर, एंड व्हेन वी एग्जीक्यूट इट, ये रिजल्ट जो है ये हमारे पास डिस्प्ले हुआ है जी। और इस रिजल्ट में हम लोगों के पास देखें ये सारा रिकॉर्ड है, ये आपने डाटा एंटर किया हुआ है, ठीक है। ये जितनी दफ़ा आपने एग्जीक्यूट की होगी क्यूरी, उतनी दफ़ा रिकॉर्ड एंटर होकर आ रहा होगा, ठीक है। ओके, ये असल में बार बार इसलिए दे रहा है क्योंकि हमने इसको रिकॉर्ड को क्यूरी को काफ़ी दफ़ा एग्जीक्यूट किया हुआ। ओके, और ये सारी क्यूरीज फिर एग्जीक्यूट हो रही होती हैं एट ए टाइम। ठीक है, अब हम करते हैं, हम यूज़ की कमांड लिख लेते हैं और बाकी हम कमांड नोट करते हैं। ओके, अब हम इधर अगर कंडीशन लिखते हैं वेयर आई वांट टू रिट्रीव ओनली रिकॉर्ड वेयर पोस्टल कोड इज, वेयर पोस्टल कोड इक्वल टू 1 2 3, इसको एग्जीक्यूट करूँगी, मेरे पास सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड दिखें डिस्प्ले हुए हैं जहाँ पे पोस्टल कोड क्या है 1 2 3।
अगर मैं 456 पोस्टल कोड करती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड्स में होंगे जो कि जहाँ पे पोस्टल कोड 456 है। ठीक है। अच्छा, अब हमने करनी है, ये हमारे पास सिलेक्ट की होगी है रीड ऑपरेशन, रीड करना है हमने डाटा को। ठीक है, जो हमने क्यूरीज रन की, इंसर्ट की है, हम रीड करना चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट अपडेट की क्यूरी अप्लाई करते हैं। वी वांट टू अपडेट द रिकॉर्ड। ओके, अपडेट। ओके, अपडेट अगर मल्टीपल फील्ड्स को करना है तो हम इस तरह करेंगे। लेट्स सपोज मैं नेम को चेंज करती हूँ। ये हमारे पास हम पूरा रिकॉर्ड देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, हम यहाँ करते हैं अपडेट करना है। अपडेट कस्टमर अपडेट क्या करना है हमने, सेट करिए लास्ट नेम। हम कहते हैं सेट कस्टमर नेम इक्वल टू लेट्स सपोज राजा, where country equal to Norway। कि MySQL में स्टूडेंट्स जब भी हम
रिकॉर्ड को डाटा को अपडेट करते हैं तो उसके लिए हमें सेफ मोड जो सेफ अपडेट है एसक्यूएल सेफ अपडेट उसको डिसेबल करना होता है। जैसे ये हमारे पास एरर आ रहा था यू आर यूजिंग सेफ मोड अपडेट, तो यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन मौजूद है एसक्यूएल अपडेट वाले लिंक में कि आपने अगर आपको ये सेफ मोड का एरर आ रहा है तो आप उसको पहले डिसेबल करेंगे। डिसेबल करने के लिए यू हैव टू रन दिस कमांड बिफोर अपडेट द रिकॉर्ड। जैसे मैंने यहाँ पर ये कमांड पहले रन की और उसके बाद मैंने कस्टमर वाले टेबल में अपडेट की है। तो अब जब मैं इस क्यूरी को रन करूँगी तो वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ओके ये हमारे पास अपडेट वाली कमांड्स हैं। और अभी अगर हम डिलीट वाली कमांड पे करना चाहते हैं, लेट सपोज मैं कहती हूँ डिलीट ये MySQL डिलीट स्टेटमेंट। तो हम क्या करेंगे, एक तो डाटा को सारे डिलीट करना है, आपने कुछ डाटा को डिलीट करना है या फिर आपने सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि आपने इनेबल करना है सेफ मोड सबसे पहले MySQL में। आपने उसके लिए ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद आपने क्या करना है, डाटा को डिलीट करना है या फिर डाटा को हम जैसे डिलीट वाली कमांड लिखते हैं डिलीट स्टेटमेंट। ओके, आप डिलीट सारे रिकॉर्ड करना है, डिलीट फ्रॉम दिस, ये आपको सारे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कर देगा। और अगर आपने कोई सिलेक्टिव रिकॉर्ड डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर हम कहते हैं पोस्टल कोड इक्वल टू वेयर कॉन्टैक्ट नेम कर देते हैं। ठीक है जी, वेयर कॉन्टैक्ट नेम, बस कस्टमर वाला टेबल है ना, इसमें से हम रिकॉर्ड को करते हैं कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू सना इक्वल टू सिंगल कोड्स में सना, और हम इसको रन करेंगे कि फिर आपके पास सेफ मोड, जब आप डिलीट या अपडेट कर रहे होंगे तब आप सेफ मोड को ऑफ करेंगे, 0 करेंगे। और अगर आप जो है वो डिलीट कर रहे हैं कॉन्टैक्ट नेम नहीं, हम कस्टमर नेम करते हैं क्योंकि कोई भी रो इफेक्ट नहीं हुई है, सॉरी कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नेम नहीं है। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो 8 रोज इफेक्टेड, इसका मतलब है टोटल 8 रिकॉर्ड्स डिलीट हुए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, इसको मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गया। और इसमें से देखें जो कॉन्टैक्ट कस्टमर नेम जहाँ पे भी सना था वो वाला सारा कस्टमर नेम क्या हुआ है, डिलीट हो गया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपके पास MySQL सर्वर है तो उसमें सेफ मोड को ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट इन केस यू हैव SQL सर्वर तो उस पर आप बेसिकली सेफ मोड को ऑन करते हैं और सेफ मोड को ऑफ करते हैं। तो ये आपके पास चारों स्टेटमेंट हो गए हैं, डिलीट, इंसर्ट। अच्छा, अगर आपने अब दोबारा से रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है देन यू हैव टू अगेन इनेबल द सेफ मोड। ठीक है, जब भी आप कोई भी रिकॉर्ड को ऐड करेंगे तो आपने सेफ मोड को ऑन करना है, एंड व्हेन यू हैव टू डिलीट और यू हैव टू अपडेट द रिकॉर्ड देन यू नीड टू डिसेबल दैट सेफ मोड। ठीक है, जो SQL सर्वर है उसमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट MySQL में आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि जब भी आप अपडेट कर रहे हैं तो आप जो सेफ मोड है उसको ऑन या ऑफ कर दें। तो ये आपके पास CRUD ऑपरेशंस चारे हो गए हैं। अब आपने अपने प्रोजेक्ट में ये चारों CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इंसर्ट वाली क्यूरीज, फिर सिलेक्ट की, फिर अपडेट की, और फिर आपने कोई रिकॉर्ड जो है पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करके फिर आपने अपने जो डॉक्यूमेंट है उसमें आपने इसके स्क्रीनशॉट्स ऐड करने हैं।